तो मैंने वहां भी गया हूँ उनके साथ में। हम्म। तो वो कभी कभी बोलते थे आप ना सिगरेट पी लो यार। हम्म। वो पी रहे हैं, हम्म। बोले यार सिगरेट आप भी पी लो। हम्म। सिगरेट पीने में क्या है, इतनी नॉर्मल सी चीज है। हम्म। मेरे को दारू थोड़ी पिला रहे हैं, हम्म। सिगरेट पी ले। हम्म। मैं बोलता था नहीं यार, मेरे को ना फांसी आएगी, मेरे को नुकसान करेगी ये। कि मैं ना काफी दिन से ढूंढ रहा था कि कहीं भगवत गीता मिल जाए, कहीं भगवत गीता बांटने वाले मिल जाए, तो मैं एक भगवत गीता ले लूं। हम्म। थैंक यू, आप मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो हम उनको बोलते हैं हम्म। थैंक यू, आपने भगवत गीता लिया। मैं इसीलिए खड़ा था, आपके लिए खड़ा था कि कोई आएगा और हम। तो वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पिताजी किसान हैं और इतनी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद घर में सबका खर्चा उठा रहे हैं। हम्म। तो मुझे वो चीज हमेशा चुभती थी। समझ लो कि मेरे को लगती थी कि शायद मुझे पैसे नहीं लेना चाहिए पिताजी से। हम्म। मुझे घर में मम्मी पापा भाई बहन सब भाई कोई है बहन सब है, और ओके। सब आपका कौन बहुत सा अच्छे हैं। नंबर है? मैं एक्चुअली आठवां पुत्र हूँ। अच्छा। ओके। यस, आठवां मतलब सबसे लास्ट वाले हो या बीच के हो? अच्छा, आप सबसे लास्ट सबसे हो। लास्ट। यस। अच्छा, सबसे छोटे हैं मतलब आप। हाँ, कृष्ण भगवान भी आठवें थे ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक हाँ। है, तो मैं आठवां पुत्र हूँ। अच्छा। लोग खेलते एक साथ थे। अच्छा। तो खेलते खेलते हम लोग ना देखते थे मंदिर में पूजा होती थी। एक्चुअली अभी जो मॉडर्न ये जो आ चुका है, ये जो अभी पीरियड चल रहा है, इतना ज्यादा मॉडर्न हो गया है कि अभी शास्त्र हमारे सब भूल चुके हैं लोग। हम्म। है ना। हम्म। शास्त्रों का सम्मान नहीं करते, संतों का सम्मान नहीं करते। और वेब सीरीज ऐसी बन रही हैं जिसमें संतों को अपमानित करते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से स्पिरिचुअल टॉक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अ, पूरे दुनिया भर में, भारत में और सभी जगह जो है, इस चैनल के माध्यम से मैं कृष्ण भक्तों के साथ मिलता हूं। और आज मेरे साथ एक यंग डिवोटी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया से। और उनसे आपको इंट्रोडक्शन कराता हूं मैं। और उनका नाम है श्यामपाल जी। और अभी वो दीक्षा उन्होंने ली नहीं है पूरी फुल फ्लैश, तो उनका इनिशिएशन नहीं हुआ है। तो इनिशिएशन होगा, पर उनको श्याम कृष्ण दास जी के नाम से भी जानते हैं। और यूपी के रहने वाले हैं और अभी दिल्ली में हैं। और इस्कॉन चांदनी चौक में अपनी सेवाएं देते हैं, भगवान की चरणों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इनको कैसे अप्रोच करा, क्यों अप्रोच करा, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इनको अप्रोच करने का रीज़न मेरा ये था कि मैंने इनकी काफ़ी सारी रील दी थी और ये गीता के प्रसार प्रसार कर रहे थे। और मेट्रो स्टेशंस पे ये जो है गीता लोगों को दे रहे थे, लोग इनसे खरीद रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा। जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों का, खासकर गीता का, इनका प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनसे जुड़ने की मेरी इच्छा हमेशा होती है। तो सबसे पहले श्यामपाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने समय निकाला और आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और आपने मुझे रिक्वेस्ट किया ऐड करने के लिए इस इंटरव्यू के लिए, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि आपने इनवाइट किया मुझे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शुरू करते हैं। हरे थैंक यू कृष्णा। जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी यंग हैं आप, तो शुरुआत आपकी वहीं से मैं करता हूं। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में, आपका बैकग्राउंड, आपके घर में कैसा माहौल है, कौन कौन है, और एजुकेशन क्या है, चाइल्डहुड कैसा बीता। तो थोड़ा सा इसके बारे में, हालांकि आप अभी यंग हैं, काफी यंग हैं आप अभी। तो आपका कैसा सफर है अब तक का? यस, ओके। तो मैं बचपन से शुरू करता हूँ। हाँ जी। तो एक्चुअली जब मैं शायद 4 साल का था, तो मेरे को ना शुरुआत से ही 4 साल की उम्र की चीजें आज भी मुझे याद है। हम्म। ऐसा मुझे लगता है कि मैं पहले भी बड़ा ही था। जैसे अभी एज हो गई मेरी 24 हो गई है। हम्म। तो ये जो सोच है, ये ऐसा ही लगता था कि मैं पहले भी बड़ा ही था।
जी। तो आज भी वो चीजें मुझे याद है बचपन की, जैसे लोग भूल जाते हैं ना कुछ चीजें। हम्म। एक दोस्त हुआ करता था मेरा, जब मैं 3-4 साल का था शायद, हम्म। वो मेरे को सही से याद भी नहीं था। अच्छा। लेकिन लेकिन वो जब एक गांव में, दूसरे गांव में था वो, हम्म। तो उसके साथ मैं खेला करता था। तो जब रिश्तेदारी में है वो, तो हम्म। जब उसके गांव में गया, तो हम्म। मुझे वो चीज याद आई कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, उसका नाम पंकज है। तो अच्छा। उससे मैं मिला। तो हम्म। और हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम्म। जैसे एक्चुअली मेरा क्या था कि 7वीं 8वीं में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, धीरज नाम का। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी इस्कॉन ज्वाइन किया और मैंने भक्ति स्टार्ट करी। 7वीं 8वीं में थे, तो हम्म। वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था और मैं दूसरे स्कूल में पढ़ता था। और हम लोग खेलते एक साथ थे। अच्छा। तो खेलते खेलते हम लोग ना देखते थे, मंदिर में पूजा होती थी। एक्चुअली अभी जो मॉडर्न, ये जो आ चुका है, ये जो अभी पीरियड चल रहा है, इतना ज्यादा मॉडर्न हो गया है कि अभी शास्त्र हमारे सब भूल चुके हैं लोग, हम्म। है ना। हम्म। शास्त्रों का सम्मान नहीं करते, संतों का सम्मान नहीं करते। और वेब सीरीज ऐसी बन रही हैं जिसमें संतों को अपमानित करते हैं, है ना। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, संतों को अपमानित करते हैं। और न्यूज में भी संत को पाखंडी बता देंगे। हाँ। लेकिन लेकिन हमारे इतने अच्छे अच्छे वैष्णव, अच्छे अच्छे संत हैं, उनको नहीं दिखाएंगे कभी, उनको हाईलाइट नहीं करेंगे न्यूज वाले भी। और ना कोई सीरियल में, कभी नहीं, वेब सीरीज में कभी नहीं लेते कि वो एक ऐसे परम संत हुए, उनके बारे में कुछ वेब सीरीज बनाई जाए, कोई हम्म। वो बनाया जाए ना। हम्म। न्यूज में उन्हें बिठा के एक अच्छा सा इंटरव्यू, अच्छी सी पॉडकास्ट हम्म। है, आप जैसे आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हम्म। लोगों में ये चीज जाएगी, वीडियो जाएगी, लोग सीखेंगे, अपने सनातन धर्म के प्रति सीखेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं ऐसी वीडियो से। बिल्कुल। तो बचपन में ही हम लोग क्या करते थे, जैसे कार्तिक का महीना अभी निकल गया, हम्म। तो हम लोग ना वहां पे माताएं, जैसे हमारे गांव में क्या होता था, माताएं कार्तिक नहाती हैं। हम्म। तो वो पूजा पाठ सवेरे 4 बजे से करती हैं। हम्म। तो मैं भी देखता था अपने घर में, मम्मी भी नहा रही हैं हम्म। और वो पूजा पाठ कर रही हैं। हम्म। तो मुझे भी वहां से थोड़ा टेस्ट आया कि मैं भी करूं। 7-8 साल का लड़का है, वो सोच रहा है कि मैं नहा धो के मैं भी पूजा करूं। तो हम लोग ऐसे कार्तिक के महीने में नहाना शुरू किया, हम दोनों दोस्त ने। एक और था, तो वो, उसका नाम मंगल था। तो हम 3 लोग थे और तीनों कार्तिक नहाते थे। ठीक है। तो एक रियलाइजेशन जो भक्ति वाली होती है, वो वहां से शुरुआत हुई। हम्म। और हम लोग के यहाँ, हमारे घर के पास में ही 2-3 घर छोड़ के वहां पे रामायण होती थी। अच्छा। जैसे, अब जैसे पुराने समय में लोग बोलते हैं ना कि घर घर में रामायण होती थी। हम्म। अरे पुराने समय में नहीं, अभी 10-15 साल पहले, अभी भी गांव में रामायण होती थी। अभी तो बंद हो गई है, अभी तो लोग इतने मॉडर्न टाइप के हो गए हैं कि हम्म। रामायण तो कोई पढ़ता ही नहीं है। कोई विरला होगा, 100 में से कोई एक निकलेगा जहां पे वो रामायण पढ़ते होंगे। हम्म। गांव में भी ऐसा माहौल हो चुका है। तो वहां पर रामायण पढ़ते थे हम लोग शाम को, थोड़ी थोड़ी, और दिन भर खेलते थे, स्कूल जाते थे, फिर उसके बाद खेलते थे। उसके बाद हम लोग शाम को रामायण पढ़ते थे। और कार्तिक के महीने में पूरा महीना हम लोग नहाते थे और पूजा करते थे, हम्म। इतना करते थे। फिर ओके। उसके बाद ऐसे धीरे 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 करके आ, मेरा भाई हमेशा पूजा करता था, उनका नाम है कृष्णपाल। अच्छा। मेरा नाम श्यामपाल, उनका नाम कृष्णपाल। तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, दोनों कृष्ण के नाम से ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमेशा रेगुलर पूजा करते थे, हम्म। मैं उनको भी देखता था। तो मैं अगरबत्ती बस जलाता था हम्म। और आरती करता था। हम्म। तो विष्णु भगवान की आरती करता था और अगरबत्ती जलाता था। तो ऐसे मेरा स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्ट तरफ हुई। जो है आपका झुकाव हम्म, हुआ। हाँ। ओके। धीरे धीरे कुछ रियलाइजेशन आई कि हाँ चलो भक्ति करते हैं, और अच्छा लगता है एक्चुअली। तो कोई व्यक्ति, आपके घर हाँ में जी, कौन कौन है? घर में मम्मी पापा, भाई बहन सब भाई कोई है। बहन सब है। और ओके। सब आपका बहुत कौन सा अच्छे हैं। नंबर है?
मैं एक्चुअली आठवां पुत्र हूँ। अच्छा, ओके। यस, आठवां मतलब सबसे लास्ट वाले हो या बीच के हो? अच्छा, आप सबसे लास्ट सबसे हो। लास्ट। यस। अच्छा, सबसे छोटे हैं मतलब आप। हाँ, कृष्ण भगवान भी आठवें थे ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक हाँ। है, तो मैं आठवां पुत्र हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर में, हम्म। और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं घर में। हम्म। मेरे पिताजी भी, जैसे मैंने अभी क्या किया था कि मैंने जब 12th किया, हम्म। तो मेरे भाई पैसे देते थे मुझे पढ़ाई के लिए। अच्छा। पिताजी मेरे किसान हैं, हम्म। तो किसानी में कैसा होता है कि आपको कपड़े भी दिला देंगे, आपकी हम्म। पढ़ाई का भी खर्चा उठा लेंगे। हम्म। लेकिन मुझे वो ना अच्छा नहीं लगता था हम्म। कि मैं सारा खर्चा मेरे पिताजी उठा रहे हैं। हम्म। मतलब इतने जनों का, बहन की शादी हो गई तीनों की, हम्म। भाइयों की हो गई सबकी, हम्म। और वो अभी भी दो तीन जनों का खर्चा वो सबका उठा रहे थे। हम्म। दो जने अलग हो गए और दो तीन जनों का खर्चा उठा रहे थे। बहुत तो वो जिम्मेदारी। सब, हाँ, तो वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पिताजी किसान हैं और इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद घर में सबका खर्चा उठा रहे हैं। हम्म। तो मुझे वो चीज हमेशा चुभती थी, समझ लो कि मेरे को लगती थी कि शायद मुझे पैसे नहीं लेना चाहिए पिताजी से, हम्म। मुझे ना कुछ करना चाहिए। हम्म। तो जैसे मैंने 10th कंप्लीट किया, अच्छा। तब से मुझे लगने लगा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं ना घर वालों से पैसे नहीं मांगूंगा। तो फिर मैं कहीं कमाने भी गया था। एक मेरे फ्रेंड हैं, मैंने उनसे बोला कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे खुद के पैसों से पढ़ाई करना है। अच्छा। ऐसा मेरे अंदर ही था। मेरे हम्म। पिताजी इतने अच्छे किसान हैं, इतने अच्छे मेहनती किसान हैं कि वो मतलब सबका खर्चा चला रहे। 8 जने का खर्चा हम्म। बहुत होता है आज के जमाने में, तो उसका पिता परेशान हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। है ना। हम्म। बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पिताजी सबका खर्चा चलाते थे, पूरा घर चलाते थे, और आज भी वो थके नहीं है। हम्म। आज भी गाय हैं, भैंस हैं, सब घर पे रखी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने उनको खेती करना बंद करवा दिया है अच्छा। कि अब थोड़ा एज ज्यादा हो गई है उनकी, 65 के आसपास है। हम्म। तो हमने बोला कि आप बस इतना काम करो और खेती वगैरह आप बंद कर दो, हम्म। पैसे हम देंगे। ओके। तो 10th में भी मैं पढ़ाई के बाद 4 महीने के लिए कमाने के लिए गया था, सूरत गया था। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हम्म। वहां से मैंने 21,000 रुपये कमाए थे। अच्छा। और उसके बाद मैंने 1 साल की पढ़ाई भी किया था। फिर उसके बाद में कृष्णपाल है मेरे भाई, तो उन्होंने मेरे को पैसा दिया, 12th करवाया। हम्म। फिर उसके बाद मैं आया दिल्ली, हम्म। और दिल्ली में मेरे जीजा जी रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे बात किया कि मुझे अभी भी ना पैसे लेना नहीं है। हम्म। ठीक है, भैया दे रहे हैं, लेकिन मुझे ना पैसे नहीं लेना, मुझे कुछ करना है खुद का, हम्म। कमाना है पैसे। बोले ठीक है, इधर आ जाओ और इधर कर लेना। तो हम्म। फिर मैं यहीं आ गया, और यहीं पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। वेरी गुड। और अभी मैं मंदिर में सेवा भी कर रहा हूँ, इस्कॉन चांदनी चौक में। हम्म। और सीएस के अंडर में मैंने काम भी किया है, जैसे पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए होता है। ओके। तो हाँ, सीएस के अंडर में मैंने काम भी किया है, हम्म। तो वहाँ काम करता था। अभी मंदिर में ज्वाइन कर लिया है, तो मंदिर वाले मेरे पढ़ाई का खर्चा ये सब चलाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मंदिर में हूँ, चीजें सीख रहा हूँ, मृदंगा सीख रहा हूँ, हारमोनियम बजाना सिखाते हैं, है ना, भगवत गीता पढ़ाते हैं और हम्म। भागवतम पढ़ाते हैं। हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीजें सीखना। और मेरी उम्र भी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो उम्र है, मैं चीजें सीख लूं। सीखने की उम्र है बिल्कुल। यस, मैं चीजें सीख लूं। हम्म। और 1-2 साल, आपकी एज कितनी है है ना, अभी? 24 हो गई अभी। अभी तो बहुत कम एज है आपकी। हाँ, तो मैं चलिए। सोच रहा हूँ, हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि अभी मैं चीजें सीखूं 1-2 साल और, फिर मैं और कमाने का ध्यान दूं। बहुत अभी बढ़िया। ज्यादा कमाने के चक्कर में ना पड़ूं, अभी मैं चीजें सीखूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आगे बढ़ते हाँ जी। हैं। आपने जी। मैंने आपको जो है मेट्रो पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ही आपके बहुत सारे रील्स देखी हैं। जी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसा क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया भगवत गीता को उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और उसमें भी जो है मेट्रो पे खड़े होकर के या
मैंने बहुतों को देखा है, जब हम भी आते हैं तो दिखते हैं मेट्रो में या मॉल्स में, लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पर वो उसके लिए भी जो है मतलब बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, मतलब इतना जी जी आसान जी काम नहीं है। जी तो जी जी। आपने जनरली आपको ये मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन आई और क्या मोटिव था इसके पीछे? अच्छा, ओके। तो एक्चुअली हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, तो वो सिखाते हैं भगवत गीता और हम्म। बोलते हैं कि हम्म। आपने जो सीखा, हम्म। आप जो यहाँ सीख रहे हो, आप किसी को बोलो, हम्म। क्योंकि आपने नॉलेज लिया हम्म। और आप किसी को दोगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। बिल्कुल। हाँ, तो वो बोलते हैं कि आप या तो घर के आसपास किसी को बताओ, किसी को भगवत गीता देने के लिए जाओ कि आपके लिए हम भगवत गीता लाए हैं, हम्म। और मंदिर के लिए इसमें जो निर्धारित लक्ष्मी है, आप इसका कुछ दान दे सकते हैं। हम्म। और आप ये भगवत गीता आप भी पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे गुरुजी सिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवत गीता पढ़ के, कीर्तन करके, कीर्तन में डांस करके। ऐसे ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेरा माइंड अपग्रेड हो गया, हम्म। है ना। ये हम्म। मैनुअल है, भगवत गीता जीवन जीने का मैनुअल है। बिल्कुल। इसमें सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। सब कुछ सिखाते हैं भगवत गीता में। तो तो जब आप लोगों हाँ, को बांटने के लिए जाते हैं या लोगों को अप्रोच करते हैं तो वो जी, जनरली कैसा रिस्पॉन्स करते हैं? हाउ दे अच्छा। रिस्पॉन्स? एक्चुअली कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति आया, बोलेगा कि मैं ना काफी दिन से ढूंढ रहा था कि कहीं भगवत गीता मिल जाए, कहीं भगवत गीता बांटने वाले मिल जाए, तो मैं एक भगवत गीता ले लूं। हम्म। थैंक यू, आप मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो हम उनको बोलते हैं, हम्म। थैंक यू, आपने भगवत गीता लिया, मैं इसीलिए खड़ा था, आपके लिए खड़ा था कि कोई आएगा। और हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, कोई एक बंदा भेज दो जो भगवत गीता ले ले, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े, हाँ। कि हम किसी को भगवत गीता, एक्चुअली एक जने तो लिया कम से कम, बिल्कुल। है ना, एक जने ने तो लिया, तो हमें उससे बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो जो और है आप हाँ जब जी। मतलब अगर आप परसेंटेज में बोलो, जैसे कि आप दिन में 10 लोगों को आपने अप्रोच करा, तो हम्म कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं जेन्यूनली, जो खरीदना भी चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं? 10 में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरेस्टेड होगा। आप 100 बोलो, हाँ। 100 में कोई एक पर्सन होगा जो सिर्फ बात करेगा। हाँ। एक्चुअली हमारे हिंदू धर्म के लोगों को अपने धर्म शास्त्र पढ़ना आज के जमाने में इनको अच्छा नहीं लगता, हम्म। है ना। बिल्कुल। हम्म। अच्छा नहीं लगता, और ये बैकवर्ड कल्चर समझते हैं अपने ही सनातन धर्म को, हम्म। है ना। अपनी भगवत गीता का सम्मान नहीं करेंगे। कम से कम हरे कृष्णा बोल देना चाहिए, क्योंकि मैं हरे कृष्णा उनको अप्रोच करते समय भी बोलता हूँ, हम्म। और जब वो जा रहे होते हैं, हम्म। मतलब बंदा आया, मैंने उनको बोला हरे कृष्णा, और अगर उन्होंने देखा भी और देख के जा रहे हैं, तब भी मैं बोलूंगा हरे कृष्णा। हम्म। तब भी वो हरे कृष्णा का जवाब नहीं देते। इतने मतलब हमारे समाज जो है डिग्रेड हो चुका है, हिंदू समाज जो है, कि वो हरे कृष्णा भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा है ना। तो बिल्कुल। ऐसे भी लोग हैं। और कभी कभी क्या होता है, कोई आया तो उनसे बोलेंगे हम लोग कि हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता लीजिए। तो बोलेंगे भगवत गीता का मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, मेरी लाइफ में तो हाँ। ये चल रहा है। हाँ। अच्छा, ऐसा भी भगवान नहीं रिस्पॉन्स हो, आता है? हाँ, हाँ, बहस करने लगते हैं, भगवान नहीं होते। अच्छा। और आप लोग भगवत गीता बांट रहे हो, पैसे के लिए कर रहे होगे, हाँ। आपको पैसे मिलते होंगे मंदिर से खूब, अच्छा। ठीक है, हाँ। और सैलरी पे काम कर रहे हो, हाँ। भगवत गीता बांट रहे हो रास्ते पे, हाँ। हैं, और कभी कभी लड़ने लगते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। बोलते हैं कि भगवत गीता एक काम करो, इसका अपमान कर रहे हो आप, हाँ। रास्ते पे खड़े हो, अच्छा। इसको टेम्पल में रखा करो। टेम्पल में लोग आके लेंगे, टेम्पल में लोग आके लेते ही नहीं नहीं, वो नहीं है। लेंगे, जिसका हाँ, इंटरेस्ट होगा वो ढूंढ के भी मंगाएगा।
ढूंढ के भी मंगाएगा। और जिसका टेम्पर, इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, जिसको पढ़ना नहीं है, तो वो नहीं करेगा। तो ये यस, यही एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे हम्म, भारत में खासकर, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जैसे यहाँ पर है नॉर्वे, यूरोप वगैरह में, जहाँ पर भी है यूएस वगैरह में, तो वहाँ पे या तो लोग पढ़ेंगे या उनको कुछ पता नहीं होगा। लेकिन जो पता कर, जिनको पता है या जो इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन के फॉलोअर तो आपने देखा है पूरे दुनिया में है, कृष्ण भक्त पूरी पूरी दुनिया दुनिया में फैले हुए हैं आज की तारीख। में, यस, यस, और ये लोग जो फॉलो करते हैं वो रिलीजियसली चीजों को फॉलो करते हैं, मतलब कि उसके अंदर घुस जाएंगे, पूरा हाँ, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यस, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, या हमारे जो अ, धर्म ग्रंथ हैं कहो, या हमारी जो पद्धतियां जो भारतवर्ष में विकसित हुई, वो इंडिया वालों ने उसका कोई जो है, या भारतवर्ष के लोगों ने उसका कोई फायदा इतना नहीं उठा पाए जितना बाहर के लोगों ने इसका फायदा उठाया। बाहर के लोग, रसिया में देख लो आप, कितना प्रचार हो रहा है, हाँ, इंडिया के लगभग रशिया नहीं, बराबर सब प्रचार हो रहा जगह, है, पूरे सब वर्ल्ड जगह, में, पूरे वर्ल्ड में है आपके फॉलोअर। यस, मैं तो इसमें कितने इंटरव्यू हैं रशिया के, कई हम्म, लेडीज के इंटरव्यूज हैं, यूएस वालों के हम्म, मैंने इंटरव्यू लिए हैं, इधर यूरोप हम्म, से लिए हैं। हम्म, तो आप वो पूरे दुनिया में है, मतलब हम्म, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यस, मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि अ, जब आप अप्रोच करते हैं तो आपको हर तरह के लोग उसमें मिलते होंगे, कुछ पढ़े लिखे भी होते होंगे, जी, कोई जी, जी, आईटी वाले भी होते होंगे, है ना, जी, कोई जी, जी, अनपढ़ जी, भी होता होगा, जी, जी, कोई सीधा साधा बेचारा भी होता होगा। तो उनका रिएक्शन साइकोलॉजिकली अगर आप समझते हो उसको, तो किस किस कैटेगरी के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये थोड़ा समझना ओके, चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा वो प्रश्न एक प्रभु बहुत जी, बड़ी बात है समाज के अंदर। हम लोग आज जी, मतलब इंटेलेक्चुअल तभी बनते हैं ना, वो आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर है कि आपका इंटेलेक्चुअल होना। जी, जी, तो मैं भी जैसे भगवत गीता के लिए किसी को अप्रोच करता हूँ, तो वो अगर कोई पर्सन मेरी तरफ देख रहा है, देख के पता चल जाता है कि ये इंटरेस्टेड है और ये पूछेगा, बात करेगा। हम्म। मतलब इतना सेंसेस हमारी काम करने लग जाती हैं जब हम फील्ड में निकलते हैं, हमें चीजें पता चल जाती हैं कि ये बंदा आएगा और ये भगवत गीता ले लेगा। हम्म। मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैंने उनको बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता लीजिए, तो वो बोलेंगे हरे कृष्णा, और सोचते हुए चले गए। तो उसके बाद भी अगर मैंने सोच लिया कि ये आएंगे और भगवत गीता लेंगे, हम्म। और वही पर्सन 5 मिनट में वापस आता है और भगवत गीता लेता है और जाता है, हम्म। ऐसा भी होता है। बहुत पढ़े लिखे लोग दिखते हैं, एकदम टाई वाई टाई एकदम वाई लगा के ओके ऐसे ओके, लिख हाँ, कोट पैंट टाई एकदम हाँ। ओके ओके निकल रहे हैं, हाँ। है ना, हाँ। सूटकेस लेके बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। हाँ। वो एक बार देखते भी नहीं है कि इन्होंने हरे कृष्णा बोला है, बेचारे स्माइल करके बोल रहे हैं हरे कृष्णा, तो कम से कम अगर किसी को बोलोगे ना, जानवर को तो भी बोलेगे ग्रीटिंग का ना, रिस्पॉन्स तो वैसे ही देना चाहिए, हाँ, थोड़ा किसी स्माइल कर जानवर, लो, हाँ, नहीं भी लेना है यस, यस, स्माइल कर यस, लो, थोड़ा ग्रीटिंग कर लो। हाँ, तो यही तो फर्क है हमारे यही फर्क है, हिंदुस्तान के लोगों में। और यहाँ पर आप देखोगे, आप उसको स्माइल करो ना करो, लेकिन यहाँ के लोग आपको देख के स्माइल करते हुए जाएंगे, हाई बोलते हैं, स्माइल करते हैं। हम्म, ये यही तो चीजें हैं, यही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है बेसिकली। यस, जो वहां पर जो बेसिकली आप पढ़ लिख कितने भी गए हो, कितने भी बड़े प्रोफेशनल हो, अगर आपकी बौद्धिक विकास नहीं है आपका, यस, यस, यही चीजें हैं जो आपके बौद्धिक विकास को दर्शाता है। तो नेचर ही होता है जी। करेक्ट। और एक एक कैटेगरी मैं बताना चाहूंगा हम्म। कि एक्चुअली जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम्म। मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, हम्म। मैंने बोला हरे कृष्णा, हम्म। तो वो हरे कृष्णा बोलेंगे और वो 2 मिनट बाद भी करके जाएंगे, हम्म। और बड़े प्रेम से। हम्म। अगर उनको नहीं लेना है, बोलेंगे प्रभु जी ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हम्म। कुछ बहाना कर देंगे, हम्म। या फिर बोल देंगे मेरे पास ना रखिए घर पे। हम्म। तो या बोल देंगे कि अभी नहीं, फिर मैं अगली बार ले लूंगा। हम्म। मतलब भले वो बहाना बता दें, हम्म। लेकिन वो बड़े प्रेम से मिल के जाएंगे, बात करेंगे, हम्म। हरे कृष्णा बोल के जाएंगे, अपने आप से निकल रहे हैं तो अपने आप से राधे राधे, हरे कृष्णा बोल के जाएंगे, हाँ। क्योंकि उनमें ये नेचर है, कहीं ना कहीं एक झुकाव है। हम्म। मिडिल क्लास जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, और 90% लोग होते हैं मिडिल क्लास वाले जो भगवत गीता लेते हैं। हम्म। करेक्ट है।
10% ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अमीर हैं। ऐसा भी नहीं है कि अमीर लोग नहीं लेते हैं। हम्म 10% ऐसे भी हैं कि वो बोलते हैं कि आप मुझे इंग्लिश वाली भगवत गीता ला के दे देना, मेरा नंबर ले लो, है ना। आप मुझे ये वाली भगवत गीता हिंदी वाली ला के दे देना, 2 ला के दे देना, 4 ला के दे देना। ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल। दोनों टाइप के लोग हैं। हम्म लेकिन मिडिल क्लास के लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और बात करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, आपका उत्साह बढ़ाने में भी इंटरेस्टेड होते बिल्कुल हैं। यस। बिल्कुल। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। तो आप एक अब थोड़ा सा गेयर शिफ्ट करता हूँ। जी 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 जो है आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, यंग हैं, जी जैसा आपने बताया 24 साल की उम्र है आपकी मात्र जो जी है। जी जी तो बहुत जल्दी आप भक्ति में आ गए हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए और बहुत अच्छे रास्ते पर हैं आप। तो अब मेरा थोड़ा सा आपके चीज़ों को समझने से है कि आप जो है कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये जो एक्टिविटीज आप कृष्णा कॉन्शियस के लिए करते हैं, इसमें आप तालमेल बना लेते हैं, मतलब कहने का है कि समय निकाल पाते हैं, बैलेंस हो जी पाता जी है। जी। मैं कैसे करता हूँ अपनी लाइफ बैलेंस, एजुकेशन वगैरह। एक्चुअली मैं ना, जब मेरे एग्जाम होते हैं तो 1 महीने पहले मैं सीरियस हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। हम्म फोकस करता हूँ पढ़ाई पे, फिर वही पढ़ूंगा जो जो मेरे एग्जाम में आना है। बहुत ज्यादा नॉलेज ले लूंगा ताकि मैं मीडियम क्लास तो आ ही जाऊं। हम्म मतलब अगर फर्स्ट नहीं आ रहा तो मीडियम में आ गया, जैसे 70 के आसपास, 100 में 60-70 के अंडर में हम्म मेरे नंबर्स हर क्लास में आए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 12th तक पढ़ाई करी तो मेरे फर्स्ट डिवीजन मतलब 77 आए, कभी कभी 65 आए। बस इसी के आसपास ही रहा मेरा, हम्म है ना। तो पढ़ाई में मेरा यही इंटरेस्ट है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सीरियस होके पढ़ लेता हूँ और 1 महीने में ही एग्जाम निकाल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। अच्छा, गुड। हाँ। तो ऐसे पढ़ाई करता हूँ अपनी, और स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बैलेंस करता हूँ कि अभी तो मेरा रेगुलर है मंदिर। तो सुबह 10 बजे जाता हूँ और रात को 7 बजे 8 बजे आता हूँ। हम्म वहां पर 1 घंटे प्रैक्टिस भी करते हैं कीर्तन की। हम्म और पूरे हफ्ते ऐसे ही चलता है, 6 दिन। हम्म 7वां दिन होता है संडे। तो संडे को मैं जाता हूँ इस्कॉन द्वारका। अच्छा। वहां पर मेरी मृदंगा क्लास होती है हम्म और वहां पर भगवत गीता भागवतम क्लास भी होती है। हम्म तो वहां पर वो लेक्चर सुनते हैं हम्म और खूब प्रसाद खाते हैं, सभी भक्तों से मिलते हैं। हम्म बहुत आनंद आता है। बढ़िया। यस। तो अब अगला प्रश्न मेरा थोड़ा सा आपके अ, भौतिकतावादी जीवन से है, मटेरियल लाइफ से है। तो आप यंग हैं, 24 साल के हैं, घर में आपके भाई लोग भी हैं, बहनें हैं, उनका परिवार है, फैमिली है। तो जो मटेरियल लाइफ की जो ज़रूरतें होती हैं, जी जैसे जी कि अच्छे कपड़े पहनना, कहीं पार्टी में जाना, एंजॉय करना, मूवी देखना, और जी जी मतलब थोड़ा सा मतलब जैसे जनरल आदमी, जनरल लोग रहते हैं, जिसमें जी आपको, जी जिसके लिए आपको फिर पैसा भी चाहिए होता है, उसी जी हिसाब जी से जी थोड़ा बहुत अर्थ की तो जरूरत चाहिए ही है आपको। अगर अर्थ नहीं होगा तो आप छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाओगे। जी जी अगर जी। आज आप प्रचार कर रहे हो गीता का, तो भी आपको थोड़ा बहुत धन चाहिए। भाई चाहिए वहां चाहिए। से जाना, मेट्रो तक आना, आना जाना, जी जी कुछ दिन में खाओगे, पानी पियोगे, तो ये सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए। जी 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 तो आपका सोच क्या है मटेरियल लाइफ में, आगे फ्यूचर में आपका क्या है? मतलब आप कुछ अर्निंग करोगे, जी करोगे तो जी। कैसे करोगे? और क्योंकि अर्निंग भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अर्निंग नहीं करोगे तो फिर आप इन चीजों का प्रचार प्रसार भी कैसे कर पाओगे, जी 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 है ना? तो जी। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? एक्चुअली अर्निंग का है कि मैंने सोच रखा है कुछ बिजनेस करने का। हम्म नौकरी के लिए मैं ना मोटिवेशनल स्पीकर सुनता था पहले, बहुत ज्यादा हम्म पहले सुनता था 2019 में। हम्म तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत सुनता था। हम्म तो मैं ना सरकारी नौकरी के लिए या फिर जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं हम्म उनके लिए मैं फॉर्म अप्लाई ही नहीं करता था कि अच्छा। मुझे करना ही नहीं है नौकरी। मैं करूंगा तो बिजनेस करूंगा, हम्म अपने पैसे इकट्ठे कर दूंगा और कुछ बिजनेस डाल दूंगा और बिजनेस चलेगा मेरा। हम्म तो मैं इसी को लेके मैंने अभी 24 साल हो गए हैं। मैंने अभी कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, अभी प्राइवेट जॉब किया था। हम्म
तो वही अब अभी मंदिर में हो गया हूँ, तो अभी मंदिर वाले मेरा खर्चा पूरा कर रहे हैं। हम्म तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी लाइफ मेरी बैलेंस है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म लेकिन भविष्य के लिए जैसे कि शादी करना है या फिर हम्म ब्रह्मचारी बनना है। हम्म, अगर शादी करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि बिल्कुल करना फैमिली पड़ेगा। चलेगी, है ना। हम्म तो उसके लिए मैंने सोच रखा है कि अभी 1 साल और है, अपने आप को दूंगा, हम्म जिससे कि मेंटली मैं और प्रिपेयर हो जाऊं हम्म कि मुझे शादी करना है या फिर ब्रह्मचारी में जाना है। हम्म मैंने अपने प्रभु जी को भी बोल रखा है हम्म, कि अभी मैं थोड़ा और आप मुझे होता है। और, हाँ अभी मैं, समय मुझे दीजिए। और नॉलेज लेने की जरूरत है। हम्म एक्चुअली मैं बच्चा ही समझता हूँ। मेरे साथ वाले जो भी है ना, मैं उन सबको भी प्रणाम करता रहता हूँ हमेशा। हाँ मैं अपनी तरफ से सबको प्रणाम करता रहता हूँ, हाँ क्योंकि मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ सबसे। हाँ, तो क्योंकि इसलिए, आपकी एज भी छोटी है, बहुत ज्यादा एज नहीं हाँ, है आपकी। जी जी। तो जो तो है, अब हम्म, आप ये बताइए कि आपके घर वाले आपको, मतलब इस लाइन में जैसे तिलक लगाते हैं और धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तो आपके घर वाले, पहले तो बाहर वालों की बात नहीं करते हैं, रिश्तेदार हैं या आपके जो दोस्त लोग हैं या आपके जो क्या बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आपके साथ हम्म, वाले हैं, वो कैसे देखते हैं आपके इस जुड़ाव को? जी जी जी। तो वो तो पंडित जी करके बुलाते हैं, हम्म आसपास वाले हम्म दोस्त हैं। एक बार मैं गांव भी गया था, तो मुझे बोले कि आप ना एक कुछ टावल टाइप का या फिर कुछ और, ये ठीक है, ऐसे आप बांध लो सर पे, क्योंकि चोटी है सर पे। अच्छा। एक्चुअली मुझे शर्म नहीं आ रही, लेकिन मेरे दोस्तों को शर्म आ रही है कि इसके चोटी है और ये तिलक लगाता है। अच्छा। हाँ, बोले कि कोई देख लेगा आपको हाँ कि ये चोटी इतनी बड़ी है और हाँ। कितना अजीब लगेगा। मैं कहा मुझे तो अजीब नहीं लग रहा है, आपको अजीब लग रहा है। हम्म तो ऐसा दोस्तों के साथ है कि उनको बुरा लगता है कि अरे ये पंडित जी बन गया, हम्म ये भक्त हो गया, ये हमारे जैसा नहीं है। हम्म एक्चुअली 2019 से पहले की बात मैं बता दूं, हम्म तो मैं मेरे 16 दोस्त थे, 16 जने थे, हमारा 16 जने का ग्रुप था। अच्छा। हाँ, वहीं से मुझे वीडियो में इंटरेस्ट आया था, वीडियो एडिटिंग वगैरह मैंने सीखा था। हाँ। तो मैंने 3 4 महीने 6 महीने तक उनके साथ वीडियो वगैरह भी बनाया था। हम्म सबके दोस्त होते हैं हम्म बचपन से लेके, तो मेरे भी दोस्त थे। तो हम्म उनके साथ मैं जाता था वीडियो वगैरह बनाने। हम्म, रील्स बनाने का शौक बड़ा चढ़ा था उसमें 2019 में। अच्छा। बहुत बहुत ट्रेंड पे चल रहा था टिकटॉक के बाद में, अच्छा। जब इंस्टाग्राम रील्स आई थी। हम्म तो उस टाइम पे बहुत ट्रेंड था इस चीज का कि हम्म सब लोग बना रहे हैं रील की, मैं भी फेमस हो जाऊं, मैं भी फेमस हो जाऊं। तो मैंने भी शुरू किया था। तो हम्म शायद भगवान मेरे से ये सेवा कराना चाहते थे कि आप स्पिरिचुअल सेवा करना आगे चल के, लेकिन अभी इनसे कुछ सीख लो। हम्म तो मैं वो चीज सीखा, वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छी चीजें सीखा मैं। हम्म और वो बुरी आदतें भी सिखाने की कोशिश करते थे। क्लब वगैरह भी मैं गया हूँ 1 2 बार। हम्म तो क्लब में क्या करते थे, ये मेरे दोस्त लोग, क्लब बुक कर लिया, हम्म उसमें हमारे 16 जने में 1 1 हजार मिला दिया, तो अच्छा खासा क्लब बुक कर लिया। हम्म उसी में हमारी पार्टी हो गई, तो वहीं नाच लिया, गा लिया, चले आए। हम्म ठीक है, तो मैंने वहां भी गया हूँ उनके साथ में। हम्म तो वो कभी कभी बोलते थे आप ना सिगरेट पी लो यार। हम्म वो पी रहे हैं, हम्म बोले यार सिगरेट आप भी पी लो। हम्म सिगरेट पीने में क्या है, इतनी नॉर्मल सी चीज है, हम्म मेरे को दारू थोड़ी पिला रहे हैं, हम्म सिगरेट पी ले। हम्म मैं बोलता था नहीं यार, मेरे को ना फांसी आएगी, मेरे को नुकसान करेगी ये। हम्म तो अब जैसे गांव में एक दोस्त था मेरा, वो बोलता था आप गुटखा खा लो, हम्म थोड़ा सा ले लो, 2 टुकड़े ले लो, हम्म 2 टुकड़े खा लो, क्या होता है उसमें, कुछ नहीं होता, माउथ फ्रेशनर है। हम्म, ऐसे आपको गंदी आदतों में डालने की लोग कोशिश करते करते हैं हैं। भले बिल्कुल। अपने ही जो अपने करीबी दोस्त हैं, कभी अच्छा नहीं बोलेंगे कि आप हम्म ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो हम्म गए बहुत अच्छा, ये कभी नहीं बोलेंगे। हम्म बोलेंगे ये उल्टा सीधा काम कर लो। हम्म, तो आजकल के दोस्त भी ऐसे हैं। हाँ वो तो है बिल्कुल। हाँ, तो जो है, मेरा समझने का मतलब ये है, ये तो है, आपका वो वाली लाइफ भी आपने देखी है, क्लब जाते थे आप खुद ही बोल रहे हो, मूवी जी वूवी जी जी देखते होगे, वो सारा काम करते होगे, तो जी जी। वो लाइफ और आज की लाइफ में आपका, आपको क्या अंतर महसूस होता है, और आपको कैसा लगता है आज, मतलब क्या अंदर से फीलिंग क्या है आपकी? ओके,
तो मैं पहले बहुत परेशान रहता था, सच में बहुत परेशान है। हम लोग क्लब से आए हैं इतना डांस करके, ठीक है, और खूब पीजे दुनियादारी खा पी के, नॉनवेज वगैरह तो कभी नहीं खाया मैंने, और ना कोई नशा किया है। मैं साथ में नशेड़ियों के रहा हूँ। मेरे दोस्त तो सिगरेट वगैरह पीते ही थे, वो तो नशे करते ही थे, लेकिन वो मेरे को बोलते थे कि पी ले, ये खा ले। नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को ये अच्छा नहीं। अंदर से ही है ये, मतलब पूरी फैमिली में है। अच्छा। कि कोई कुछ नहीं खाता। अच्छा। लहसुन प्याज वाला खाना बनता है, आज भी बनता है, गांव में बनता है, तो वो लहसुन प्याज वाला खाते हैं। लेकिन जब मैं जाता हूँ तो वो कुछ नहीं बनाते ऐसा लहसुन प्याज वगैरह। तो अभी तो बहुत अच्छे हैं। तो यही है कि मैं शुरुआत से ही नहीं बिगड़ा, और जब भी हम क्लब से आ रहे हैं इतना डांस करके आ रहे हैं, ठीक है, उसमें 3-4 लड़कियां भी हैं, दोस्त, जिनके साथ अच्छा। हम रील बनाते थे। 16 जने का ग्रुप था। तो हम सब फेमस होने के चक्कर में थे कि हम फेमस हो जाएं कैसे भी करके। फेमस फेमस नहीं हो रहे थे प्रभु जी। तो अच्छा। तो हम लोग सोचते थे फेमस नहीं हो रहे यार, फेमस हो जाएं। तो हाँ। हम लोग क्लब में डांस करके आए हैं, फिर भी हाँ। टेंशन में है कि यार मैं क्या करूं, फेमस नहीं हो रहा हूँ, हैं। और मुझे लगता था ना सारा पैसा मैं इंस्टाग्राम से ही कमा लूंगा, सारा पैसा मैं यूट्यूब से ही कमा लूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम्म। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। तो ये थिंकिंग रहती थी, और बहुत डिप्रेशन में रहता था मैं। घर में आके भी सोचता रहता था कि यार क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। लेकिन 2020 लगा। 2020 के बाद मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का नाम लिया ना आपने, हाँ। इनके लेक्चर सुनना शुरू किया मैंने हम्म। 2020 में। हम्म। तो मैं इनके लेक्चर सुनता था। तो एक्चुअली जब डिप्रेशन में होता है इंसान, तो कुछ कुछ तो ढूंढता है, मैं क्या करूं, क्या करूं। मैं सोचता था कि कुछ भागवत सुन लेता हूं, तो उससे कुछ तो शांति मिलेगी। हम्म। तो मैंने ऐसे सर्च किया, तो उसमें अमोघ लीला प्रभु जी दिख गए उसमें। मैं कहा ये कौन है, नए नए से संत, इनको सुनता हूँ। हम्म। तो मैंने इनको सुनना शुरू किया। हम्म। सुनना शुरू किया तो इनसे इतना लगा हो गया कि मैं 6-6 घंटे इनके लेक्चर सुनता था। हम्म। एक्चुअली अमोघ लीला, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की एक रामायण की पूरी सीरीज है, और एक महाभारत की सीरीज है। हम्म। जो पर्सन ये सुन लेगा उसका जीवन अपने आप बदल जाएगा, ओनली वीडियो देख के। हम्म। तो मैं इतना रिलैक्स फील करने लगा कि यार इतना सारा हम लोग ताम झाम करते हैं, हम्म। वहां पे दिन भर रील बनाते हैं फेमस होने के लिए, हैं, वहां पे खाते पीते सब कुछ करते हैं, बर्गर पिज्जा सब खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है जीवन में। और यहाँ पर मैं वहां से ये सब काम करके आ रहा हूँ, और घर पे आके मैं अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियो लगा के सुन रहा हूँ। हम्म। तो मुझे यहाँ पर ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। तो वो हमेशा बोलते थे इस्कॉन द्वारका सेक्टर 13 में ऐसा हुआ। हम्म। तो कभी ऐसे चर्चा करते थे। तब मुझे पता चला कि ये कोई इस्कॉन द्वारका है जहाँ पे ये प्रभु जी बैठते हैं, वहां पे लेक्चर होते हैं। तो अच्छा। फिर मैंने वहां पे जाना शुरू किया, महीने में एक बार जाता था, और वहां कीर्तन में बैठ जाता था चुपचाप। मुझे कोई जानता नहीं था, मैं जाता था चुपचाप बैठ जाता था, सुन के चला आता था। लेकिन मैं उनको ढूंढता था, अमोघ लीला प्रभु जी कहीं तो मिलेंगे, क्योंकि रहते यहीं पे हैं। वो खुद बताते हैं वीडियो में कि वो यहीं द्वारका में रहते हैं। तो मुझे लगता था ये मिलेंगे कहीं, कभी ना कभी तो मिलेंगे। मेरे को 2.5 साल लग गया, प्रभु जी मिले ही नहीं। अच्छा। मैं जाता था प्रभु जी को ढूंढता था, मिलते ही नहीं थे। मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। और फिर एक बार मेरे को एक भक्त मिले, उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप कहाँ से आते हो, मेरा सब कुछ पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करो। एक्चुअली इस्कॉन में क्या होता है ना, आपको ऐसे भक्त लोग मिल जाएंगे कि आप उनको मना नहीं कर पाओगे। हाँ। है, तो इतना अच्छा बिहेवियर था उनका। उनका भी श्याम था, श्यामजीत नाम है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि प्रभु जी एक काम करो, आप क्लास में आया करो। मेरा सब कुछ पूछा उन्होंने, और बोला क्लास में आया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब मैं एक माला करता था, वो भी प्रभु जी के कहने पे, वीडियो में कहने पे। मैं एक माला करता था और चला आता, वो भी 1 महीने में एक माला करता था, और घर आ जाता था। तो उन्होंने बोला क्लास में आओ, क्लास में जुड़ो, बहुत अच्छा लगेगा। मैं गया क्लास में, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ बुला रहे हैं भाई। क्लास तो मंदिर के बाहर होती नहीं है, मंदिर में क्लास होती है, लेकिन इनकी क्लास चलती थी बाहर।
स्कूल में चलती थी, तो वहां पे गया मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे कीर्तन कर रहे थे प्रभु जी, वहां पे जब भगवत गीता की क्लास हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं धीरे धीरे ऐसे करके जुड़ गया। हम्म। और जब 1-2 साल हो गए, 2.5 साल, तो फिर उन्होंने बोला कि प्रभु जी एक काम करो, आप प्रचार का कार्य शुरू करो। तब मैंने ये शुरू किया, भगवत गीता बांटना वगैरह। ठीक ठीक ठीक। तो ये इन दोस्तों का क्या हाल है जो 16 लोग थे, बाकी अब परिचय उनसे संपर्क होता है? हाँ, संपर्क है, लेकिन वैसे फोन से बात नहीं होती, कभी होती है जब 2-4 महीने में एक जने, एक है डेविल नाम का, हम्म। तो वो फोन करता है कि कैसे हो। वो भी अब मेरे को देख देख के ना स्पिरिचुअल हो रहा है। अच्छा। वो कभी केदारनाथ जाता है, कभी बद्रीनाथ जाता है ना, शिव जी का अच्छा भक्त हो गया वो। अच्छा, तो अच्छी बात है। हाँ, वो हम्म। ये चीजें देख देख के, नहीं वो भी बोलता था भाई कहाँ जा रहे हो आप, हम्म। आओ रील बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहा नहीं भैया, हम्म। मेरे को यहाँ पे कुछ और टेस्ट मिल चुका है, हम्म। मैं नहीं आऊंगा। आपको आना है तो प्लीज आ जाओ। मैंने उनको बुलाया भी 1-2 बार, हम्म। वो आए, बैठे क्लास में, कीर्तन सुना, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान नहीं चाहते होंगे कि सबको वो मौका नहीं हमेशा के देता लिए। ना। हाँ, एक्चुअली भगवान भी ना हृदय में ही है ना, वो भी तो हाँ। प्रकट करते हैं कि आपको ऐसे थोड़ा सा टेस्ट दे देंगे ताकि आप इंटरेस्टेड हो जाओ। हम्म। फिर उसके बाद आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे गुरु बता रहे हैं वैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैसे वैसे टेस्ट बढ़ेगा। तो ओके। धीरे धीरे अपग्रेड होता है इंसान। तो यस, घर वाले शादी के लिए नहीं उकसा रहे हैं कि शादी करो शादी करो? बोल रहे हैं शादी के लिए कि शादी करेंगे। तो हाँ। मैंने उनको बोला है कि अभी 1 साल और रुक जाओ, हम्म। मैं बताऊंगा, 1 साल और रुक जाओ, फिर हम्म। उसके बाद मैं कुछ ऐसा करूं हम्म। ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, फिर मैं शादी करूं। ठीक। किसी की बेटी को अपने घर पे लाएंगे हम्म। तो ऐसा ना हो कि पता चले हम भी निठल्ले बैठे हैं हम्म। और वो भी आ गई बेचारी। हम्म। तो उसका खर्चा माँ बाप ना चलाएं, सही है। उसका खर्चा मैं चलाऊं, अपने पैरों पे खड़ा हूं, मैं अपना खर्चा चलाऊं आराम से, कोई दिक्कत माँ बाप को ना हो। तो इसलिए मैं पहले सेट हो जाऊंगा, बाद में शादी का सोचूंगा। ठीक है। तो मेरा ये अभी है आपको जी। कृष्ण भक्ति में कितना टाइम हो गया? अभी हो गया, 2019 से तो सुनता ही था मैं उनके लेक्चर। 2019। तो 5, हाँ 5 के आसपास हो गया मेरे को। 5 साल हो गए। तो इन हाँ, 5 सालों में आपने कोई परिवर्तन देखा अपने अंदर? परिवर्तन मेरे अंदर बहुत है। मेरे को कभी टेंशन नहीं होती, कोई कुछ बोलता है, बात बात जैसे ऐसा नहीं होता, कोई कुछ बोल दिया चुप गई बात। रास्ते पे जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहा हूँ, कोई सामने आ गया अचानक से, तो लोग गाली दे देते हैं, हाँ। तो दिखाई नहीं देता तेरे को, सामने आ हाँ। गया, हाँ। है ना, ऐसा होता है ना। हाँ। एक बार भी नहीं ऐसा नहीं क्लिक होता कि चल ठीक है, ऐसा होता है। बड़ी प्रेम की भावना है सबके प्रति। हम्म। ये कैसे डेवलप हुई, ये भक्ति करके डेवलप हुई। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों में फंसते नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया, अब उसी को हम्म। सोच रहे हैं, उसी को हम्म। सोच रहे हैं, डिप्रेशन में बैठे हैं कि हम्म। बताओ उसने क्यों ऐसा बोल दिया, हम्म। ऐसा कैसे बोल सकता है वो, हम्म। मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। यही होता है ना लोगों के ईगो। साथ ईगो। कि यस, ईगो में फंसे पड़े हैं लोग आज। हम्म। इसीलिए उनको टेंशन होती है, करियर की बहुत टेंशन होती है लोगों को कि यार हम्म। मैं क्या करूंगा, हम्म। अभी तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं। हम्म। अरे आपके पिताजी भी थे ना, उन्होंने भी 24 साल में कुछ नहीं किया था। हाँ, वो सही भी अपने, बात है। हाँ, वो भी अपने पिताजी पे आश्रित थे। हम्म। वो कुछ करने की सोच रहे थे और वो कुछ धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। ऐसे ही हम भी प्रैक्टिस करेंगे, हम भी करेंगे। तो ये चीज मेरे अंदर आ गई कि एक तो सहने की शक्ति आ गई कि कुछ अगर बाहर से आता है तो उसको सहन कर जाएंगे। कोई मजाक उड़ाता है, जैसे बोलते हैं ना पंडित जी कभी कभी दोस्त बोल देते हैं कि भाई तूने ये क्या वेश धारण कर लिया, धोती कुर्ता पहन रहा है, चोटी रख रहा है, तिलक लगा रहा है, हम्म। तो क्या कर रहा है। तो वो भी ऐसा, ये सब मतलब बाहरी चीजें जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती अगर भक्त है कोई तो। बिल्कुल। यस, तो अच्छी बात है। और परिवर्तन तो होना ही है। डिवोशनल में आके आपके अंदर वो बेसिकली भक्ति से क्या कि कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार ये होता है कि आपको जो उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ रहे होते हैं ना, उनको आपको हैंडल करने की, उनको उनको सही तरीके से निपटाने की शक्ति आ जाती है, जी समझ जी आ जी, जाती है। यस, बेसिकली यही भक्ति से होता है। जी जी और क्योंकि जीवन तो आपका जो है अप्स एंड डाउन ही है ना, कभी उतार जी होगा, जी जी कभी चढ़ाव होगा, कभी जी आपकी जी
क्योंकि साइंटिफिकली भी है ना कि बॉडीज में एनर्जीज हैं आपकी पूरी, है ना। जी 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 तो वो जी एनर्जीज की मॉड्यूलेशंस जो है हाई पिच पे भी होती है, लो पिच पे भी होती है, जी मॉडरेट जी भी होती है। तो वो जो बॉडी की एनर्जीज हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो होती हैं। वो जी एक जी। जैसी एनर्जीज तो किसी के अंदर होती नहीं है, फिर तो भगवान है अगर एक जैसी यस एनर्जी यस। हुई तो। जी जी अगर हम ह्यूमन है, इंसान है, तो हमारी एनर्जीज आपकी कभी कम, कभी ज्यादा, कभी लो, कभी मॉडरेट ऐसी रहेगी। जी 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 एनर्जीज को सही तरीके से यूज करना, उनके जी एनर्जीज का सही तरीके से लाइफ में करना, वही तो जीवन है। दैट जी इज जी जी। दैट इज द स्पिरिचुअलिटी टीच यस अबाउट। यस यस। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो फिर आपके रूटीन में, भक्ति के रूटीन में क्या क्या है? ओके। तो मैं सुबह उठता हूँ अभी 5 बजे। हम्म। तो 5 बजे हमारी जूम मीटिंग में, जैसे अभी हम जूम मीटिंग में हैं, तो जूम मीटिंग में हमारी जपा होता है। हम्म। सब लोग जपा करते हैं ऑनलाइन। हम्म। ऐसे नहीं कि घर पे पड़े हैं सो रहे हैं हम्म। और कोई जपा वपा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं 16 माला करता हूँ। हम्म। तो जूम मीटिंग में प्रॉपर जपा करते हैं सब लोग, ऐसे वीडियो चलते हैं सब लोगों के। कितना, 16 मालाएं जपते हो आप अभी? जी जी जी। 16 माला। एक्चुअली शुरुआत से तो बोलते हैं कि 1-2 माला से स्टार्टिंग करो। हम्म। वो धीरे 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 करके अपग्रेड करते हैं और 16 तक आते हैं। हम्म। फिर उसके बाद कितना भी कर सकते हैं। हम्म। तो अभी तो 16 माला पे आ गया हूं मैं। हम्म। तो और कितना टाइम लगता प्रभुपाद, है 16 माला करने में? 16 माला करने में 2 2 घंटे से ज्यादा ही लगता है, हम्म। मतलब 2.5 घंटे के अंदर हो जाती है। और 8 मिनट लगता है एक माला में। हाँ, तो वो एक साथ 16 माला करते हो, या जैसे कुछ सुबह किया कुछ शाम किया? नहीं नहीं, कुछ कुछ करता हूँ, जैसे 8 माला सुबह कर लिया हम्म। 1 घंटे बैठ के। हम्म। तो कभी कभी बैठने में बड़ी दिक्कत होती है हम्म। कि बैठने में पैर दर्द होने लग गए, फिर उसको चल चल के कर लिया। हम्म। फिर मैं मंदिर जाता हूँ, 10 बजे मंदिर जाता हूँ। हम्म। तो 10 बजे से लेके मैं शाम तक मंदिर में ही हूँ। तो 2 बजे मेरे को टाइम मिलता है, तो 2 बजे से 3 बजे तक कर लिया, ऐसे करता हूँ। हाँ, मतलब कहने का मतलब है पूरे दिन में आप, कि जैसा हाँ। आपको समय है उस हिसाब से आप करते जी हैं। जी तो जी जी अगला क्वेश्चन ये है कि अगर 8 माला एक साथ करते हो, तो 8 माला जब आप कर रहे होते हो तो आपका दिमाग भटकता नहीं है इधर उधर? क्योंकि माइंड तो ऐसा है कि वो आपका हर 2 सेकंड में आपको कुछ कहीं और ले जाएगा। उसको कैसे जी जी कंट्रोल करते हैं आप? जी जी। माइंड एक्चुअली ये बंदर की तरह है, बहुत भागता है, बहुत भागता है। हम्म। आप शांत बैठ जाओ, कहीं ना कहीं अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और भी जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अब जैसे ये बोतल रखी है इधर चला जाएगा, उधर देख ले इधर, ऐसे होता है। माइंड बहुत ज्यादा फ्लिकरी है, हम्म। ऐसे तुरंत तुरंत बहुत सारी चीजें सोच सकता है। हम्म। तो इसलिए इसमें दिमाग में बहुत चीजें चलती रहती हैं, चलती रहती है, चलती रहती हैं। ऐसा है माइंड। तो जब नाम जप करते हैं ना, तो हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं, जो अभी तक हमने इकट्ठे किए थे, हम्म। वो सब चलने लगते हैं। जो गंदी आदतें थी, बुरी आदतें थी, हम्म। एक्चुअली हमारे प्रभु जी, हमारे हिज ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी यही बोलते हैं कि जो आपने पुराने संस्कार इकट्ठे किए हैं, यानी और जो पुनर्जन्म के भी हैं, हम्म। इस जन्म के नहीं, हम्म। पुनर्जन्म के भी, पिछले जन्मों के भी हम्म। कुछ अगर संस्कार बचे हैं, हम्म। वो भी आपको दिखेंगे कि हाँ भाई मेरे को ये ज्यादा इसमें डिस्ट्रैक्शन है। जैसे किसी माता को देखना, माता जी जैसे रास्ते पे आ गई, तो अगर किसी को ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है तो वो प्रणाम करता है कि मेरे से गलती हो गई। हमारे डिवोटी ऐसे करते हैं, जो नए इनिशियल स्टेज पे है ना, जो नया नया भक्त आया है, उसको यही सिखाया जाता है कि आप अगर आपके अंदर जो संस्कार हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है। अगर किसी माता जी को भी देख लिया ना, तो उनको प्रणाम कर लेते हैं कि ऐसे प्रणाम कर लेंगे, तो उससे क्या है, भावना हमारी एक सात्विक हो जाती है। हम्म। और ये माता जी, हम इसीलिए हम बोलते हैं माता जी। हम्म। तो और जब हम नाम जब करते हैं, तो बहुत सारे माइंड में ख्याल आते हैं, उल्टे ख्याल ही आएंगे। हम्म। सबके आते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके माइंड में उल्टे ख्याल ना आते हों। हम्म। तो वो एक्चुअली हमारे गुरु जी यही बोलते हैं कि ये सब ना कट रहे हैं धीरे 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 धीरे। जो पाप होंगे आपके, जो भी उल्टे सीधे जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं दिमाग में, स्टोरेज है, वो धीरे 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 करके ग्रीन हो जाएगा। जैसे होता नहीं, बैटरी चार्ज हो गई, हम्म। वो ऐसा होगा। तो ये धीरे 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 करके होता है। एक स्थिति आती है जो सन्यासी वाली स्थिति होती है, हम्म। वो सन्यासी लोग करते हैं जब नाम जप करते हैं, तो उनका माइंड नहीं भटकता। हम्म। एक्चुअली इस्कॉन में यही होता है कि जो सन्यासी बनना चाहता है,
तो वो अपने आप को देखे कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भटकता, मेरे को सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो सन्यास के लिए अप्लाई कर सकता है। नहीं, वो मैं समझ गया, ये लेकिन एज, हाँ। आप कंसंट्रेट करते कैसे हैं? 8 माला क्या छोड़िए, 1 माला का भी कंसंट्रेशन कैसे जी जी, करते एक्चुअली ये कार्ड है, हैं? इसमें हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। ठीक है। तो या तो हम इसको देख देख के नाम जप करते हैं, हम्म। ये तो भगवान की फोटो सामने रख लेते हैं ठीक हो गया। और उन्हीं उन्हीं को देखते रहते हैं और नाम जप करते रहते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं, नाम जप करते हैं, ऐसे करते हैं। हम्म। माइंड तो कंट्रोल होना ही नहीं है, माइंड तो बड़ी खतरनाक चीज है। बिल्कुल। तो यस। ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर जपा वाले लोग हैं उनसे पूछना पड़ता है। जी जी तो जी हालांकि मैं भी करता हूँ, बट जी ये समस्या सबके साथ रहती है। तो जी जी लेकिन ये है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप उस लेवल पर आ जाते हैं कि आप, जी 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 कहने का मतलब क्या है, बेसिकली जो हमारा माइंड है, माइंड की एनालॉजी क्या है कि इसमें एट ए टाइम आपके 45,000 से लेकर के 50,000 थॉट्स, यानी कि 45,000 से 50,000 थॉट एट ए टाइम आपके दिमाग में रहते हैं। यस यस, बहुत ये ज्यादा, बहुत ये जो है रिसर्च है। अब 45-50,000 दिमाग में आपके अगर थॉट एट ए टाइम रहते हैं, एट ए टाइम कह रहा हूं मैं, एट ए जी टाइम, जी 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 तो जी वो जी, एट ए टाइम उतने अगर थॉट आपके दिमाग में है तो वो तो कुछ ना कुछ चलेगा वो, है चलेगा ना? ही चलेगा। तो जो साइंस ये कहता है कि सबसे पहले जो मल्टीपल थॉट है उसको सिंगल थॉट में लेकर आओ। सिंगल यस। थॉट से मेरा मतलब है, आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे कि अगर जप कर रहे हो हरे जी कृष्णा जी हरे रामा, तो पहले आपकी जो सारी थॉट्स हैं वो सिंगल थॉट में लेकर आओ। जी यानी जी जी कि जी आप जो कर रहे हो माइंड आपका फॉलो करेगा, उसको फॉलो जी करना जी चाहिए। जी 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 तो जो मल्टीपल थॉट को सिंगल थॉट में लाना ही प्रैक्टिस है। जी वो जिस जी दिन आपके आ जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा, जो भी आप काम करोगे, देखो उससे मंत्र के तो है ही है बेनिफिट जो होगा, लेकिन हर चीज के लिए हो जाएगा, क्योंकि जब जी आप जी जिस काम को करोगे आपका दिमाग भी आपके साथ उसी चीज में रहेगा। जी जी दैट्स हाउ द मल्टीपल थॉट इनटू ए सिंगल थॉट, ये उसका फंडामेंटल है बेसिकली। जी तो मैं ये पूछता इसलिए हूं क्योंकि ये चीज लोगों को पता रहनी चाहिए। जी अब मैं जी आगे जी बढ़ता हूं, टाइम भी होते जा रहा है। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि अ, आप भगवत गीता आपने खुद भी पढ़ी है, आप प्रचार जी प्रसार जी भी जी करते हैं, तो जी जी भगवत गीता में आप ऐसे क्या चीज है, ऐसा कौन से लर्निंग्स हैं? क्योंकि भगवत गीता में तो खैर अब हर चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का अपना एक महत्व है, हर श्लोक के अंदर कुछ ना कुछ चीज है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपके आपके डे टू डे लाइफ में आपके काम आती है? नंबर वन। नंबर दो, ऐसी कौन सी चीज जिसका आपने इम्प्लीमेंट करा अपने जीवन में, तो आपके जीवन की जो कार्यशैली है, या क्या कहें, जीवन का जो फ्लो है वो चेंज हो गया, या उसमें कुछ रफ्तार आ गई? भगवत गीता पढ़ के, ओके। हाँ, भगवत गीता की टीचिंग से ही मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप जी क्लास जी भी जी ले रहे हैं जी जी और जी जी आप प्रचार भी कर रहे हैं, तो भगवत गीता पर तो आपका थोड़ा सा पकड़ होगा ही, एक नॉर्मल आदमी के बजाय जी आपकी जी जी पकड़ जी ज्यादा होगी। जी जी। भगवत गीता में तो एक्चुअली भगवत भगवान, गीता आप कौन सी पढ़ते हैं? भगवत गीता एज इट इज जो जी जी हिंदी है प्रभुपाद जी वाली? जी जी बीबीटी वाली। हम्म। जी, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, हम्म। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब व्यक्ति, वैसे तो इस्कॉन में तो 90%, 99% डिवोटी जानते हैं इस श्लोक को। हम्म। जब इस श्लोक का एक्सप्लेन करते हैं भक्त लोग, तो उसमें ये मिलता है कि हमें ना कुछ चीजों में फंसना ही नहीं है। जब भगवान की शेल्टर ले लिया, भगवान कृष्ण की शेल्टर ले लिया, भगवान कह रहे हैं कि हम्म। डरो मत, जो भी आप इधर उधर फंसे हो, हम्म। ये सब, आप, ऐसा नहीं है कि आप घर बार छोड़ के वहां बैठ जाओ मंदिर में, हम्म। आप इन चीजों पे फंसो मत हम्म। और एक जगह ध्यान लगा लो, वो मेरे ऊपर, हम्म। और डरो मत, हम्म। माँ सुचा, डरो मत, मैं इन सभी पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। हम्म। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सभी धर्मों को, जो फालतू के धर्म है, जैसे कि मैं एक, ये फालतू का ही कह सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, कोई ऑफिस है अपना या फिर जॉब है,
ठीक है, इस शरीर को चलाने के लिए है ना, लेकिन आत्मा के लिए क्या है? हम्म आत्मा के लिए तो एक भगवान की शेल्टर है। हम्म तो इससे ये चीज सीखने को मिलती है कि एक हमें और भी काम करना है, केवल हमें इस शरीर को पालना पोसना और खाना पीना और मर जाना सिर्फ यही नहीं है। हम्म एक और चीज है जो हमें आत्मा के लिए करना है। हम्म तो ये आत्मा के लिए है भगवत गीता। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें आप निडर हो जाते हैं। हम्म भगवान स्वयं कहते हैं कि माँ सुचा, डरो मत, मैं आपको सभी पापों से जो अभी के हैं, जो पुराने जो इकट्ठे कर रखे हैं, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हम्म तो फिर लोग जो डिवोटीज होते हैं वो बहुत सारी चीजों में नहीं फंसते हैं। इसीलिए ये भगवत गीता सबको पढ़ने के लिए अनिवार्य है और सबको पढ़ना चाहिए। इससे आप रिलैक्स बहुत ज्यादा फील करेंगे हम्म अपने जीवन में भी, और जब दूसरे को बताएंगे तो आपको और अच्छा लगता है हम्म कि चलो मेरी मतलब भगवान ने मुझे एक माध्यम बनाया हम्म किसी को कुछ अच्छा ज्ञान देने के लिए। हम्म तो इसलिए डिवोटीज ये सब कर पाते हैं, भगवत गीता वितरण वगैरह और पढ़ते हैं और दूसरे को पढ़ाते हैं। बिल्कुल हम्म, ठीक है जी। तो ये बस इसी के साथ मैं अगला एक राउंड है छोटा सा, जिसमें रैपिड फायर राउंड बोलते हैं, जिसमें मैं जी आपको सिर्फ दो छोटा सा क्वेश्चन, एक होगा उसका एक ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन ऐसा चॉइस रहेगा। जी तो जी। उसकी शुरुआत करते हैं। तो आप बताइए, मुझे बताइए, मॉर्निंग जप या इवनिंग कीर्तन क्या पसंद है आपको? मॉर्निंग जब पसंद है, लेकिन इवनिंग कीर्तन बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो यस। मतलब इसीलिए चॉइस अगर है तो क्या है, व्हाट इज दी चॉइस? ओके, चॉइस है कि आप मॉर्निंग जब में तो हो सकता है आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी बहुत लड़खड़ा रही है, तो आप अगर बहुत ज्यादा फिट चुके हैं इस संसारिक लाइफ से, मटेरियल लाइफ से, तो आप एक बार शाम को जाके कीर्तन में बैठ जाइए 1 घंटे। आप फिर से रिवाइव हो जाएंगे और आप अगले दिन और अच्छे से नाम जप कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा यस। तो चैंटिंग से ज्यादा आपको कीर्तन पसंद है, कहने का जी मतलब जी ये हो गया। जी जी ओके। जी जी। ओके। रीडिंग भगवत गीता या कृष्ण लीला स्टोरीज? कृष्ण लीला स्टोरीज सुनना मुझे बहुत पसंद है, और हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी मेरे फेवरेट हैं। हम्म मैं उनको 6-6 घंटे सुन लेता हूँ, बहुत सुनता हूँ मैं उनको। मुझे हम्म बहुत अच्छा लगता है, वो हंसाते भी हैं। हम्म तो इसलिए मुझे कपिल शर्मा की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे कपिल शर्मा शो देखना है। हम्म मुझे सिर्फ एक ही शो देखना है, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, बस वही हम्म सर्च करना है और वही देखते रहना है बस। हम्म। कीर्तन टेम्पल में जाके कीर्तन करना या स्मॉल ग्रुप में सत्संग करना, क्या पसंद है? मुझे टेम्पल में जाके पसंद है, क्योंकि टेम्पल में पॉजिटिव वाइब होती है, चारों तरफ साफ सफाई बहुत होती है और बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। हम्म तो एक जब ग्रुप कीर्तन होता है तो उसमें बहुत वो अच्छी एक्टिविटी है, जिससे कि आप एकदम माइंड, जो डिप्रेशन होगा, जो भी टेंशन होगा, अपने आप से दूर हो जाएगा। हम्म। कोई भी नॉर्मल पर्सन भी बैठ जाएगा तो उसका टेंशन दूर हो जाता है। ओके, राधा या कृष्ण? श्रीमती राधा रानी। कृष्णा तो श्रीमती बाद राधा। में बोलूंगा मैं, हाँ। क्योंकि श्रीमती राधा रानी प्रसन्न है तो कृष्णा तो वैसे भी प्रसन्न ओके। है। यस। आपको कृष्ण की कोई एक क्वालिटी अगर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो क्या वो क्वालिटी है वो कृष्ण? सुंदर बहुत हैं। सुंदर बहुत है। ओके। यस। ओके। तो आपका रोल मॉडल कौन है, स्पिरिचुअलिटी में कहूंगा या लाइफ में कहूंगा, जो भी है? लाइफ में तो एक ही रोल मॉडल है, वो है हिज ग्रेस लीला अमोघ लीला लीला प्रभु जी। अमोघ लीला प्रभु। ओके, ग्रेट। यस यस। तो बहुत अच्छा लगा जी, श्यामपाल जी, आपसे बात कर करके। और इसी के साथ ये टॉक यहाँ पर पॉडकास्ट खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को काफी पसंद आएगा, और बड़ा जी जी जी। इंटरेस्टिंग बातें हुई आपसे। और यंग लोगों से बात करने का मजा ही कुछ अलग है, जो जो चीजों की समझ है आज के हिसाब से वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जी तो बहुत जी अच्छा जी। लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही स्पिरिचुअल पाथ पे अपने को बढ़ाते रहें, और साथ में जो है कुछ चीजें ऐसी भी करें जिससे कि आपके बाकी लोगों को भी फायदा हो।
जी काउंसलिंग जी है लोगों को, जैसे स्ट्रेस की प्रॉब्लम है यूथ्स में, जैसे आपके दोस्त लोग भी हैं, अगर वो भटक रहे जी हैं तो, जी और या नशा कर रहे हैं तो, ऐसे लोगों को थोड़ा सा रास्ते पर लाने का भी अगर काम किया जाए जी जी समाज जी के जी। अंदर, तो बहुत बड़ी सेवा होगी। और मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे जी, कि आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत अच्छे से भक्ति कर पाऊँ और ये सेवा मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सेवा करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा भगवान कृष्ण जी से यही प्रार्थना है, राधा कृष्ण से हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको इस रास्ते पर बनाए रखेंगे, और आपकी सोच और आपके डायरेक्शंस, इतना बोल सकता हूँ इतने एक्सपीरियंस के बाद, कि वो एक सही रास्ते पर है। और आप इसमें एक टाइम पर, मतलब हर दिन आप इस पर उन्नति करते चले जाएंगे, भाई ये मैं बोल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपका पूरा जीवन इससे सुंदर होगा, आप जो भी काम करेंगे वो उसमें जी परफेक्टनेस आएगी। ये जी जी मुझे अभी आपसे बात करके समझ आ गया। जी जी। तो चलिए जी, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे बहुत बहुत कृष्णा, थैंक धन्यवाद, यू। और फिर कभी मुलाकात होगी एक बार, और अगर कभी फ्यूचर में जुड़ने का मौका मिला कुछ और विशेष जी जी टॉपिकों पर, तो आपसे जरूर जुड़ूंगा। जी चलिए, जी जी। ओके हरे जी, कृष्ण। थैंक यू।